ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट। तो मैं स्टार्ट आगे लेता हूँ। ये जरा एक मिनट। तो स्टूडेंट, लेक्चर 2 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चैलेंजेस वाला, ठीक है। और ये इसकी जो है ना, मैंने जो आपको बताई है इसकी इसकी डिटेल आगे है। आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है कि वी कंज्यूम मोर या सेव लेस, ठीक है ना। इसको हर एक को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी डिस्कस किया हुआ है। गवर्नमेंट स्पेंड, अच्छा आपने, मैंने जो बात की है वो एक जनरल सिनेरियो में बात की है। आपसे हो सकता है कि करंट इस वक्त 2021 2020-21 की जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को, वो डिस्कस करने के लिए आपको कहा जाए, ठीक है ना। आपसे जो भी चीज पूछी जाएगी वो करंट सिनेरियो में पूछी जाएगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो बात करें वो एडवांस उस पे अप टू डेट हो, ठीक है। लेटेस्ट चीज पे बात कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, सही है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जी जो मैंने आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी के डिस्कस किए थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कोई भी लॉजिकली आ सकता है, ठीक है जी। ये सारी बातें हैं। ये हमारी स्लाइड 2 थी, मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं स्लाइड 3 पे आ रहा हूँ। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने आज स्टूडेंट आज का जो सेशन रखा है वो ये रखा है कि आपकी जो मिड टर्म की जो प्रिपरेशन के हवाले से आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ टॉपिक रिव्यू करा दूंगा, ताकि आप जो है मिड टर्म को आप फेस कर सकें। अच्छा जी, ये मुझे मैसेज आया हुआ है रुकैया का कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। रुकैया, अभी आपको आवाज आ रही है? क्योंकि मेरी तरफ से तो म्यूट नहीं है। बाकी लोगों को भी आवाज आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है रुकैया, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, यस रुकैया अगर आपको आवाज सर। नहीं आ रही है तो आपका, हाँ ठीक है, आ रही है जी, मैसेज आ गया, आ रही है, ठीक है। तो फिर किसी का इंटरनल मसला होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, टाइम जरा कम है हमारे पास। मैं स्लाइड 3 पे जा रहा हूँ, लेक्चर 3 पे। ओके स्टूडेंट, इसमें ये देखें जी, ये भी उसी से ही रिलेटेड था। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट की जो टॉपिक्स थे हमारे। और इसमें पहले हमने इकोनॉमी को डिस्कस किया, इकोनॉमी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उसके चैलेंजेस क्या है। फिर हमने बात की थी कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं हमारी नजर में, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपसे जब सॉल्यूशन पूछे जाएंगे तो आपने सॉल्यूशन जो बताने हैं वो अपने ओन बताने,
ठीक है ना। आपने, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपके अपने ओन हो, और हर बंदे के अपने ओन तरीके से आपने बात करनी है। अगर आप कहीं से सर्च कर रहे हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ, अगर आप सर्च कर रहे हैं कि एक टॉपिक मैंने दे दिया और आपने गूगल पे सर्च किया, तो वो टॉपिक जो भी आपने सर्च किया है वो ठीक है, चले कर लिया, मगर वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको देख के समझ के अपने ओन वर्ड में लिखेंगे, इतना तो हो सकता है आपको। ठीक है। तो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, उसके सोल्यूशन जैसे चेंज इन नेशनल साइकी एंड माइंडसेट को हमने चेंज करना है, और बिल्डिंग अप ऑफ ह्यूमन कैपिटल को हमने चेंज करना है, ये भी एक सोल्यूशन है इसका। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करें आप, जहां जहां पे भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वहां पे आप ओल्ड मेथड यूज कर रहे होते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, और जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू यू। तो इसलिए जब कम आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो आपको सस्ती पड़ेगी, चीप होगी, उसको फिर आप उसको मार्केट में सस्ता यानी कम प्राइस पे सेल करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो मजदूरी प्रोडक्शन करेंगे आप। ठीक है। तो इस तरह से ये है। यंग लेबर फोर्स, गवर्नेंस, डेवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का हमने बात की थी, बिल्कुल। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये जो स्टेप लिखे हुए हैं, ये चीजें लिखी हुई हैं, इन्हीं की फॉलो करें, आप कोई भी चीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आप, आपको इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, आप जाएं उसको स्टडी कर लें, बुक्स मार्केट से परचेज करना चाहें बुक मार्केट से परचेज कर लें, और आपकी लाइब्रेरी में बुक्स हैं तो आप लाइब्रेरी से देख सकते हैं, यानी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सर आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? आंसर के लिए देखिए 5 क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स का, तो 5 सवाल आपको करने हैं 3 घंटों में, तो एक सवाल होगा 5 नंबर का। अगर 5 नंबर का सवाल है तो आप 10 लाने काफी है, 9 से 10 लाने, 8 से 10 लाने करना है। ठीक है। मगर वो कंप्यूटर कंप्यूटर वाला, आपके हाथ वाला होगा तो वो ज्यादा होगा। जी ठीक सर, है। मैं हाथ से करूंगी। हाथ से करेंगे तो फिर ज्यादा थोड़ा कर लीजिएगा, 12-15 पे ले जाइएगा। जी सर। ठीक है। ओके सर। तो हमें ये कुछ चीजें रिवाइज वो कर रहा है कि हमारे पास, देखिए मैं आपसे इकोनॉमी के चैलेंजेस पूछ सकता हूँ, पाकिस्तान इकोनॉमी के, इन योर ऑन वे, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमें ठीक करना है। देखिए ये सवाल ऐसा है आज करंट सिनेरियो में, कि आपने इस पे कोई कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते, नहीं करेंगे, आपने अपने ओन वे में बताना कि पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसकी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान की जब बिजनेस अच्छे होंगे तो ज़रा वो टैक्स देंगे तो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा तो फिर वो आप गरीब आदमी पे लगेगा। एक असाइनमेंट मैंने दिया था इससे रिलेटेड, आपको याद होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, आपको देखिए। एडजस्टमेंट की स्क्रीन नजर आ रही है आपको 4, जो लेक्चर हमारा हुआ था 20 मार्च को, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज और पाकिस्तान की हमने बात की थी। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, और मगर उनको मैनेजमेंट जो है वो पुअर है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो वैल्यूबल चीजें आपको मिलती हैं कुदरत की तरफ से, जमीन से मिलती हैं आमतौर पर। ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से ये चीजें मिल रही होती हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इनकी अच्छी मैनेजमेंट जो है वो कंट्री को आगे लेके जा सकता है। तो ये भी हम, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है इस पर।
इसकी टाइप जो है वो कौन कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी टाइप टाइप है, नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, एनर्जी है, ठीक है। ये सारी रिसोर्सेज जो है ये आपकी इस तरह से काम कर रही हैं। हमने वाटर के बारे से बात की, कहाँ कहाँ से क्या क्या वाटर की सोर्सेज है। अच्छा, अब ये सोर्सेज जो है ये हमने पढ़े थे कि सरफेस है, फ्रोजन वाटर है, ग्राउंड वाटर है, रेन वाटर है। तो पानी जो हमें मिल रहा है ये इन डिफरेंट वे से मिल रहा है। वैसे सरफेस वाटर जो होता है जमीन के ऊपर, जैसे झील वगैरह है, ठीक है। फ्रोजन वाटर कौन सा है? जो जमा हुआ पानी होता है जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है। ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर नीचे जाके, जैसे जिसे बोरिंग कहते हैं। और रेन वाटर जब बारिश होती है तो पानी आता है, वरना पानी नहीं होता। थर वगैरह में, ठीक है ना, जहाँ ऐसे इलाकों में, ड्राई एरिया में, जहाँ पे डेजर्ट्स हैं, वहां पे पानी उसी सूरत में पहुंच पाता है जब तक आपने कोई उसको रेन मिलती है, ठीक है। रेन जो है ना, जब होती है तो पानी आता है। तो ये हमने ये डिफरेंट पानी कहाँ कहाँ कितना, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारी हमने चीजें डिस्कस की थी। पानी का यूजेस क्या है? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है। फिर लैंड के हवाले से हमने बात की थी, ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दुनिया की बेहतरीन जमीन हमारे पास है एग्रीकल्चर के हवाले से। ठीक है जी, ये एक उसका एक छोटा सा जो ओवरव्यू है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। और हमने बात की थी कि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जो है हमें जो स्टार्ट जो पाकिस्तान बना था, और ये इकोनॉमी का सबसे मेन वो पिलर था, ये अभी भी है। नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के बारे में हमने बात की थी। मिनरल्स है। अच्छा, ये सारी चीजें जो जमीन से निकलती हैं आपको मिल रही हैं। आपको सीन नजर आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सारी स्लाइड में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, और आपसे इनके ऊपर कोई लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है जी। पेट्रोलियम है। अच्छा, लॉजिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हम किस तरह से अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें कि हमारे इकोनॉमी बेहतर हो। इस तरह की बात पूछी जा सकती है ना आपसे। भाई आपके पास ये देखे ना, इतनी सारी चीजें आ रही हैं, दुनिया जहां की चीजें आपको मिल रही हैं, तो हम इनको किस तरह से बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें कि हम में जो है इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए, इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए पाकिस्तान को बेहतर करें। और ये क्वेश्चंस भी जो होगा वो भी लॉजिकल बेस होगा, ठीक है। ये भी कॉपी पेस्ट वाला नहीं होगा। जो लोग कॉपी पेस्ट करेंगे उनको 0 मार्क्स मिलेंगे, या इंतहाई कम मार्क्स मिलेंगे, या ना मिलेंगे, ठीक है। उनके लिए मेरे पास मार्क्स नहीं होंगे। तो आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वट एवर जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, इन सब को, अगर आपकी जो मैनेजमेंट है वो पुअर है, ठीक है ना, हमने कहा कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो पुअर है, ठीक है, किस तरह से आप इनको बेटर यूटिलाइज करें कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर? अच्छा जी, अभी कौन आया जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है? संदल, संदल आए? यस सर। लेट क्यों आए हो भाई?
आपकी क्लास 9 बजे होती है, प्लीज सबको ये बताएं और 9 बजे पहुंचे। अच्छा, जिसका आज क्लास में नहीं आ सके हैं, ये रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी। पिछली भी एक रिकॉर्डिंग शायद नहीं मिली तो वो भी मैं दे दूंगा, तो उससे देख लीजिएगा। आपका रोल नंबर क्या है संदर्भ? B20211102। एंड बताए, एंड 102। 102। यस सर। 102 तो कोई भी नहीं है। अच्छा 102, ठीक है, सर ये फर्स्ट सेमेस्टर का। हो गया जी। संदर्भ आपकी अटेंडेंस लग गई। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाए आप जी, क्या बोल रहे हैं? थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट आपकी 5वीं स्लाइड मैंने ऑन की है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं और इन टॉपिक्स पे किस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके जी, एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस पे हमने बहुत सारी बात की थी और मैंने आपसे बार बार ये कहता रहा हूं कि स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको, बार बार एक बात कहता रहा हूं कि आज जब लॉकडाउन है का टाइम है, पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे डाउन है, कारोबार डाउन है, बहुत सारे एजुकेशन के मामला डाउन है। मगर देखें एग्रीकल्चर के जो आपके पाकिस्तान के जो मामला है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं सेक्टर के, ठीक है। और ये देखें कि मैंने आपको कहा था कि जब लास्ट ईयर में लॉकडाउन लगा था वो बहुत ही सख्त था, अभी अभी तो इतना सख्त नहीं है इस वक्त, तो फिर भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म की फूड की किसी आइटम के हवाले से ले लें, कोई शॉर्टेज नहीं हुई थी और प्राइसेस का भी हमारा मसला नहीं हुआ था कि प्राइसेस बहुत ऊपर चले गई हैं। उसकी रीजन यही थी कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो उसमें टॉप पे है। किसी प्रोडक्ट में वो 5th नंबर पे है, किसी में 4th में है, किसी में 6th में है, किसी में 1st पे है, किसी में 2nd पे है, ठीक है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह और जीडीपी में इसका अच्छा सा रोल है। और इसी के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चंस कर सकता हूँ कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर ने कोविड-19 में हेल्प आउट किया है, ठीक है। किस तरह से आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने कोविड-19 में आपकी इकोनॉमी को जो है वो क्या किया है, सपोर्ट किया है और प्लस लोगों को रिलीफ दिया है, ठीक है। स्टूडेंट बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी सर आ रही है। अच्छा, यस कभी सर। आप बाजार गए हो और एग्रीकल्चर से कंसर्न कोई प्रोडक्ट आपने ली हो और आपने उसको, आपने वो जो 30 रुपए की चीज है आपको वो 100 रुपए की दे रहा हो और आप उससे पूछें कि भाई 100 रुपए क्यों दे रहे हो, महंगी दे रहे हो, तो उसने कहा जी आजकल जो है ना कोविड की वजह से चीजें नहीं मिल रही हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही है। ऐसा कभी हुआ? जी, कभी ऐसा नो हुआ सर। कि कोविड की वजह से उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी हो जी आपके कंट्री में? फूड प्रोडक्ट की बात हो रही है। नो। नो सर। कभी भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आपकी जो कंट्री है एग्रीकल्चर के मामलात में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है या जो चीजें हैं इसको तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें।
और जैसे आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट है, अदर क्रॉप्स एंड, अच्छा जरूरी नहीं है कि यही हो, इसमें आपकी क्रॉप्स, लिविंग स्टॉक, लाइव स्टॉक जो है, ठीक है, ये है, या फार्मिंग है, या फिशरी जो है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये आपकी जो क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है, 6 मंथ की होती हैं। और पाकिस्तान की टॉप जो है क्रॉप्स हैं वो ये आपके सामने आ रही है। व्हीट है, बार्ले है, ग्राम्स है, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, टोबैको है, मस्टर्ड है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ, ठीक है जी। ये सारी क्रॉप्स जो हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए, मगर इनका ग्लोबली तो यहाँ पे रैंकिंग हम देख रहे हैं कि एप्रिकॉट है 6 नंबर पे, मिल्क 5th नंबर पे, चिप्पी 3rd नंबर पे। ये डिफरेंट आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं। कॉटन सीड्स हैं 3rd नंबर पे, डेट्स हैं, मैंगो है, ऑनियन है, ऑरेंजेस है, राइस है, शुगर कैन है, ठीक है जी। तो ये तो हमारी हो गई प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स। और लाइफ स्टॉक के हवाले से आपकी जो आपको एग्स मिल रहे हैं या आपको गोश्त मिल रहा है, चाहे चिकन का हो चाहे मीट का हो, ठीक है ना, या बीफ हो, तो वो भी लाइफ स्टॉक के उससे उसका डायरेक्टली लिंक होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा इन्हीं से होती है, ठीक है। तो ये सारा आप देख लेंगे। क्वेश्चन सिर्फ ये होगा कि आप ये बताएं कि ये फिशरी है, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फिश हैं। क्वेश्चन ये है कि कोविड के दौरान इसने किस तरह से हेल्प आउट किया इस सेक्टर में, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, समझ आ रही बात? हेलो। जी सर। जी सर आ रही है। आप, चले आप बताएं नेहा कि कोविड के दौरान इसने किस तरह से हेल्प आउट किया इस सेक्टर। सर क्योंकि होटल्स वगैरह इस वक्त बंद थे, तो जो मिल्क है वो हमें आधी कीमत में मिल रही थी। ठीक है, अगर आधी भी नहीं भी मिल रही है तो आपको अवेलेबल तो था ना। जी सर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मिल्क लेने गए हों कि उन्होंने कहा जी नहीं जी कोविड की वजह से, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। और उसकी शॉर्टेज नहीं थी। नो सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी हमारा ये जो सेक्टर है बड़े अपने मामला, और जरा गांव देहातों में, शहरों के बाहर ही क्रॉप्स होती है, तो वहां तो इसकी प्रोडक्शन हो रही है ना। क्रॉप्स को क्या मसला है, वो तो होगी ना, वो थोड़ी रोकेगी कोविड है तो उसको रोक दो, ठीक है। वो जो प्रोडक्शन है, वो जो प्रोडक्शन हो रही है, क्रॉप्स उगाई जा रही है, वो हो रहा है मामला, और उसके बाद आप तक वो चीजें पहुंच रही हैं, ठीक है। तो इस पे आप एक अच्छी स्टडी कर लीजिएगा, इससे इसी तरह के रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चंस करना है, ठीक है जी। इंशाल्लाह सर अच्छा पेपर होगा। हाँ बिल्कुल। और पर कैपिटल इनकम के हवाले से हमने बात की थी कि इससे अच्छा, पर कैपिटल इनकम क्या होता है? जी। किसी भी कंट्री का पर पर्सन का रेवेन्यू। सर किसी भी कंट्री की जो इनकम होती है जिसे हम देखिए जीडीपी आपकी कहते हैं, आपकी जैसे जब कंट्री हम की नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल जीडीपी जो है ना, टोटल जीडीपी जो है, टोटल जीडीपी को आपने कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट करना है द नंबर ऑफ, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन है उसको, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 5 अफराद है, ठीक है, और आपके फादर जो है उनकी इनकम है 50,000, तो एक बंदे पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? आपके फादर की इनकम है 50,000 फॉर एग्जाम्पल, और आपके घर के अफराद हैं 5, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी
किस तरह से आपकी पर जो एक फैमिली मेंबर है उसकी क्या इनकम होगी, उस पर कितना पैसा स्पेंड हो रहा है। आप 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा, 10,000। 10,000। यानी कि अगर आपके घर में आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 50,000 है तो 5 लोगों को 10,000 मिल रहे हैं। अगर यही लाख रुपया होता तो हर बंदे के हिस्से में कितने आते, 20,000। 20,000 आते। और 2 लाख होते तो 20,000। 2 लाख होते 40। तो इसी तरह से देखो जो जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी जो इनकम होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। वो अपनी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जब कन्वर्ट करते हैं तो हर बंदे के पास ज्यादा पैसा आ रहा होता है। और आमतौर पे पॉपुलेशन जो है वो उनकी कम भी है, यानी उनकी इनकम ज्यादा है और उनकी पॉपुलेशन भी कम है। अच्छा, हमारे साथ इश्यू क्या है कि हमारी जो है वो इनकम कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो ठीक है, अगर आपकी आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर आप अपनी इनकम को तो बढ़ाए ना। तो पर कैपिटल इनकम का मतलब यही होता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं और बस 10 मिनट में हमारी ये स्लाइड भी खत्म हो जाएगी। तो मैं आगे नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपकी जो क्वेश्चंस होंगे मैं उन पे बात करूंगा। अच्छा, 6 स्लाइड जो है, अच्छा आपको समझ में आ गई ना एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस क्या हो सकता है, कि वो कोविड के हवाले से आपको उसने हेल्प जो किया है आपने उस कंटेक्स्ट में सोचना है। आपका बिल्कुल ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपको बिल्कुल जी आपने हाँ जी ये सवाल, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आपको बातों को समझना होगा। और इंशाल्लाह नेहा ने कहा है कि पेपर हमारा अच्छा होगा, इंशाल्लाह सबका अच्छा होगा जी, अल्लाह ने चाहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये मैं 5 मिनट के लिए सेशन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 5 मिनट के बाद आना है, मुझे जरा इसको जो है ना 5 मिनट के बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, 5 मिनट का जरा जरा सेशन में इसको मैं कर रहा हूँ।